ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट का सी एक्सरसाइज 1.1। द रिलेशन आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यानी जो एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, बड़ा है। ठीक है, ये है रिलेशन। अब ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव कब होता, जैसे मान लो यदि एक्स कॉमा एक्स, ये एक्स कॉमा वाई है ना, तो वाई की जगह एक्स करेंगे तो एक्स कॉमा एक्स। यदि ये रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है, तब हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखते हैं, तो पहले तो इसको लिखता हूँ एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यानी x जो है y से 7 सेंटीमीटर अधिक है। इसके पीछे लिख दो बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो रिलेशन से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ये रिलेशन में ही तो दे रखा है। अब हमें x कॉमा एक्स करना है। ठीक है, यहाँ x और y है, x y, इसका मतलब x कॉमा वाई हो गया। तो इसका मतलब y की जगह हमको x रखना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो बच्चों ये अगर हम कहने लगे कि r से बिलोंग करेगा तो ये फॉल्स है, नहीं कर सकता है ना। तो हम लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि रिलेशन का मतलब है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या से 7 सेंटीमीटर टॉलर होनी चाहिए। लेकिन x जो है x से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकती है ना। देखो जैसे मान लो, सपोज करो इसने बोला है x जो है y से 7 अधिक है, तो x मैंने 14 ले लिया, y मैंने 7 ले लिया, यानी x को y से 7 अधिक ले लिया। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई, 14 माइनस 7 7, एक्स वाई से 7 अधिक है। अब देखिए x माइनस एक्स, यानी 14 माइनस 14 क्या आया, 0, नॉट इक्वल टू 7। तो कोई भी नंबर अपने आप से 7 अधिक कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो x कोमा वाई तो रिलेशन से बिलोंग कर ही रहा है। ठीक है, तो x कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। x रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। जब बिलोंग करता जब ये 7 सेंटीमीटर अधिक होता, क्योंकि एक नंबर दूसरी नंबर से 7 अधिक है। लेकिन ये 7 x जो है x से 7 अधिक नहीं आया। ठीक है, तो लिख देंगे, और जब x कोमा एक्स बिलोंग नहीं कर रहा तो लिख देंगे देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। फॉर सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक जब होगा जब y कॉमा एक्स बिलोंग करेगा रिलेशन से। ठीक है, ये कंडीशन। अब देखो देखते हैं, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ये तो बिलोंग करता है रिलेशन से। क्यों करता है, क्योंकि ये तो रिलेशन में दे ही रखा है। देखो बिलोंग कर रहा है ना ये रिलेशन से। अब हमको देखना है x की जगह y करना है, y की जगह x। ठीक है, यानी y कोमा एक्स को देखना है। अब मैं अगर इसको लिख दूं y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर
देन एक्स, तो हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? क्योंकि देखो अगर x y से 7 अधिक है तो y x से 7 कम माना जाएगा ना, टॉलर नहीं हो सकता ना। देखो दैट इज एग्जांपल लेता हूँ, जैसे x की वैल्यू 14 है और y की वैल्यू 7 है। भाई x को y से 7 अधिक तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो दे रखा है ये गिवन है ना, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। y की वैल्यू यदि हम कोई भी y की वैल्यू लेते हैं तो x की वैल्यू 7 अधिक लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं, देखो x माइनस वाई 14 माइनस 7, 7 आ गया। अब y माइनस एक्स देखो 7 माइनस 14, ये -7 आता है, नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। तो 7 नहीं आया ना, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अब कंडीशन बन गई, देखो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, एक्स वाई तो रिलेशन से बिलोंग करेगा ही खैर, ठीक है, ये तो दिया ही होता है। इम्प्लाइज दैट हमने देखा y कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। और जब y कॉमा एक्स रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव, तो देखो लिख लेता हूँ ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है। देखो लिख देता हूँ पहले एक बार, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, और इम्प्लाइज दैट x कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। यदि x y r से बिलोंग करता है और y z r से बिलोंग करता है तो ये ज़रूरी होगा कि x कॉमा जेड r से बिलोंग करेगा, तभी हम इसको ट्रांजिटिव कह सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है। अब देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन इसमें बिलोंग करती है। तो मैं लिख लेता हूँ पहले, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, इसके पीछे लिख दो बिलोंग्स टू रिलेशन। अब y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, z थर्ड नंबर ले ली, और बिलोंग्स टू रिलेशन। अब हम देखो x अगर y से 7 अधिक है और y अगर z से 7 अधिक है, तो अब हम x और z में देखेंगे कि x z से 7 अधिक होता है या नहीं। तो देखो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा। क्यों करेगा? अब देखो बताते हैं। दैट इज, मान लो x की वैल्यू 21 है और मान लो y की वैल्यू 14 है और मान लो z की वैल्यू 7 है। x y से 7 अधिक है, ठीक है, 21 14 से 7 अधिक है, और y z से 7 अधिक है, y z से 7 अधिक है। तो हमें देखना है कि x z से 7 अधिक आता है या नहीं। तो देखिए x माइनस वाई 21 माइनस 14 इक्वल टू 7, और y माइनस जेड यानी 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। अब देखो x माइनस जेड देखना है हमें, x माइनस जेड को। देखो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, इसको मैंने नॉट बिलोंग्स टू लिख दिया। अब देखते हैं, वही बता रहा हूँ नॉट बिलोंग्स टू क्यों आया है। x कितना है 21 और z कितना है 7, कितना बचा 14, तो नॉट इक्वल टू 7, यानी जो x है वो z से 7 अधिक नहीं आया ना, 7 अधिक नहीं आया, इसीलिए रिलेशन से ये बिलोंग नहीं किया। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z।
क्योंकि अगर 7 अधिक आता तभी रिलेशन से बिलोंग करता हुआ माना जाता, क्योंकि रिलेशन, इसमें रिलेशन क्या है, एक नंबर दूसरी नंबर से 7 अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे x, y बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, x और y, तो x, y बन गया। अब देखो y और z है, तो y, z ये भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, रिलेशन से। इम्प्लाइज दैट x, z नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। x, z जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, तो देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है, और ये सिमेट्रिक भी नहीं है, और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक।